राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। रथ यात्रा के दौरान जब रथ ग्रैंड रोड पर लगभग 200 मीटर की आगे की ओर लुढ़कता है, तब नंदीदोष यानी भगवान जगन्नाथ का रथ दाहिनी ओर एक मकबरे पर ठहरता है। यहाँ रथ कुछ देर तक रुकता है। इस दौरान मकबरे में शांति से विश्राम करने वाली आत्मा को याद किया जाता है। उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। भगवान के रथ को इस पड़ाव पर रोकने के अनुष्ठान के पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है। यह घटना सदियों पहले मुगल काल के दौरान की है। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर कुली खान एक वर्ष के लिए बंगाल के सूबेदार थे। उन्होंने लाल बेग के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में अपनी एक सैन्य यात्रा के दौरान उन्होंने एक युवा ब्राह्मण विधवा को स्नान के बाद जाते हुए देखा। उस औरत की सुंदरता ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने उस महिला को जबरन अपने घोड़े पर बैठा लिया और अपने साथ ले गए। उन्हें उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने सालबेग रखा। अपनी माँ के साथ नज़दीक से रहने वाले सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख किया, क्योंकि उनकी माँ भगवान की उत्साही भक्त थी। मुगल सेना की पैतृक छाया में पले बड़े एक युवा मुसलमान सालबेग को भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी भक्ति विकसित करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा। उनकी भक्ति की गाथाएं आज भी असंख्य भजनों और गीतों में जिंदा है, जिन्होंने भगवान के अनुष्ठानों के प्रदर्शन में एक अहम जगह बनाई है। लेकिन सालबेग इस बात को लेकर बहुत दुखी थे कि उन्हें अलग समुदाय की वजह से अपने ही भगवान को पूजने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। कहा जाता है कि अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण में उन्होंने वृंदावन में कम से कम 1 वर्ष का समय बिताया था। जब सालबेग रथ यात्रा में शामिल होने के लिए वापस उड़ीसा आ रहे थे, तब वे बीमार पड़ गए थे। जब उनके शरीर ने लगभग जवाब दे दिया था, तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि कम से कम एक बार वे उन्हें दर्शन करने की अनुमति दें। भगवान की स्तुति में गाए जाने वाले सैकड़ों गीत व भजन सालबेग के अटूट विश्वास और धैर्य को प्रकट करते हैं। उनकी आत्मा से निकली आवाज़ ने भगवान जगन्नाथ को हिला दिया। जब यात्रा शुरू हुई तो भगवान का रथ सालबेग की कुटिया के सामने आकर रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। ऐसा माना जाता है कि वह आवाज़ सालबेग की अंतरात्मा की आवाज़ थी, जिसकी वजह से रथ को रोकने की दैवीय मंजूरी मिली थी। इस प्रकार से जगन्नाथ अपने कट्टर भक्त के पास जाकर उसे अपने रथ के नीचे आकर पूजा करने की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। आज भी यह परंपरा चली आ रही है। भगवान के रथ को अपने भक्त की समाधि या मज़ार पर अनिवार्य रूप से रुकना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।